तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिना मल्टी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, सब एक एक करके हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेबोरेटरी में। तो माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू मैग्नीफाई और एनलार्ज माइक्रो स्पेसिमेन। जो माइक्रो स्पेसिमेन होते हैं उनको एनलार्ज या मैग्नीफाई करने के लिए इसका यूज़ होता है। किसके लिए, मतलब क्यों इसका यूज़ करते हैं? तो स्टडी स्ट्रक्चर, साइज, शेप ऑफ सेलुलर पार्टिकल। जैसे हम डीएलसी करते हैं, डीएलसी का तो आपको पता ही होगा यार, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, जिसमें हम न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स करते हैं, स्लाइड बना के, पेरिफेरल स्मेयर बना के। ठीक है गाइस, तो इन सब में यूज़ होता है माइक्रोस्कोप का। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का जो यूज़ होता है वो ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है। जैसे हमें ब्लड से सीरम अलग करना है, प्लाज्मा अलग करना है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा या सीरम फ्रॉम ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट। मतलब सेंट्रीफ्यूज का जो यूज़ होता है वो सेपरेशन होता है, सेपरेशन के लिए प्लाज्मा या सीरम का सेपरेशन ब्लड से या ब्लड कंपोनेंट से अगर करते हैं तो वो हम सेंट्रीफ्यूज से करते हैं। प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल मिक्सचर, मतलब बायोलॉजिकल मिक्सचर का जो प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन होता है, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या पस सेल्स, ये सब इन सब में जो काम आता है वो आता है सेंट्रीफ्यूज। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है यार हॉट एयर ओवन। ये देख सकते हैं आप, हॉट एयर ओवन यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने इमेज भी लगा दी है। ये सब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, टेम्परेचर वगैरह सब दे रखा है। तो हॉट एयर ओवन आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच यूज़ ड्राई हीट टू स्टरलाइज ग्लासवेयर। जो हॉट एयर ओवन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि ड्राई हीट यूज़ करती है किसे स्टरलाइज करने के लिए, ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए, कॉटन स्वैप को, कल्चर मीडिया को। दे कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें जो टेम्परेचर जा सकता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का क्या यूज़ होता है लैब में? हर माइक्रोबायोलॉजी लैब में इंक्यूबेटर हमें ज़रूर मिलेगा। तो इंक्यूबेटर इज़ अ डिवाइस यूज टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स। तो जो इंक्यूबेटर होता है वो एक डिवाइस होती है, जिससे क्या होता है, ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर जो होते हैं, या कल्चर प्लेट्स जो होती है, सेल कल्चर, इन सब में इसका यूज़ होता है। द इंक्यूबेटर मेंटेन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इंक्यूबेटर में क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करता है और ह्यूमिडिटी को ये मेंटेन करके रखता है। आपने देखा होगा, जैसे हमने कोई ब्लड कल्चर लगाया, ब्लड सीएस लगाया या यूरिन सीएस लगाया, तो हम 24 घंटे के लिए जो ग्रोथ के लिए रखते हैं वो इंक्यूबेटर में ही ला के रखते हैं। क्योंकि इंक्यूबेटर में क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है और ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। 37 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्लेव। यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा आपने। तो ऑटोक्लेव यूज टू स्टरलाइज, ये क्या करता है, रिमूव करता है या किल करता है बैक्टीरिया को। जैसे ग्लासवेयर हो गया, केमिकल कल्चर मीडिया हो गया, इसका जो टेम्परेचर होता है याद रख लेना 121 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो प्रेशर होता है वो 15 LBS होता है। 15 LBS प्रेशर होता है इसका, और इसको 20 मिनट के लिए हमें यहाँ पे करना होता है स्टरलाइजिंग जोन में जब चला जाए। वैसे तो इसको एक घंटा 10 मिनट इतना भी लग सकता है, पर जब इसकी सीटी बज जाती है तो उस तब से हम काउंट करते हैं 20 मिनट। ओके गाइस, 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और 15 LBS इसका प्रेशर होता है। जो कल्चर मीडिया होता है या मीडिया बनाते हैं हम, जैसे मैं खुद बनाता हूँ, मैकोनकी अगार हो गया, ब्लड अगार हो गया, या और भी बहुत सारे अगार हैं, वो सब बनाते हैं। तो इसमें ही स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में। देखिए ये पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्बिटल शेकर। ये देख सकते हैं आप, ऑर्बिटल शेकर ऐसा होता है, ग्लासवेयर में यहाँ पे हम सॉल्यूशन रखते हैं, शेक करता रहता है ताकि सॉल्यूशन जो है वो जमे ना आपस में, वो सॉलिड ना हो जाए। तो ऑर्बिटल शेकर यूज टू मिक्स, ब्लेंड और एजिटेट सब्सटेंसेस इन ए ट्यूब और फ्लास्क बाय शेकिंग दैम। मतलब ये शेक करता रहता है, इस तरह हिलता रहता है ताकि सॉल्यूशन जो है वो मिक्स रहे आपस में और सॉलिड फॉर्म में ना आए। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हॉट प्लांट विद मैग्नेटिक स्टेयर। हॉट प्लांट जो होता है मैग्नेटिक स्टेयर, वो सब ये देखेंगे हम।
तो हॉट प्लेट यूज टू हीट सॉल्यूशन, जो हॉट प्लेट होती है इसमें ये वाली हॉट प्लेट होती है वो सॉल्यूशन को हीट करने में हेल्प करती है, उसका यूज़ जो होता है हॉट प्लेट के सॉल्यूशन को हीट करने में होता है। एंड मैग्नेटिक स्टेयर यूज टू मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑन ए कंबाइंड हॉट प्लेट। जो मैग्नेटिक स्टेयर होती है वो उसका जो यूज़ होता है वो सॉल्यूशन को मिक्स करने में होता है कंबाइंड हॉट प्लेट पे। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं डिजिटल पीएच मीटर। अब हम देखते हैं डिजिटल पीएच मीटर क्या होता है। ये देख सकते हैं आप डिजिटल पीएच मीटर, ये रहा। तो यूज टू मेज़र और सेट ए कांस्टेंट पीएच वैल्यू, मतलब ये इसको पीएच को मेज़र करने में काम आता है, ये इसको कांस्टेंट रखने में, मतलब एक ही जगह कांस्टेंट रखने में इसका यूज़ होता है पीएच का, डिजिटल पीएच मीटर का। इसके बाद हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे देख सकते हैं आप, ये पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है। ये रहा, चार्ज के बेस पे ये सेपरेट करता है। तो यूज़ फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब ये डीएनए के सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। आरएनए एंड प्रोटीन में, आरएनए और प्रोटीन के भी आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचा है हमारा यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। इसका क्या यूज़ होता है? तो यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर आर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ होते हैं टू व्यू डीएनए और आरएनए को देखने के लिए डेट हैज़ बीन सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिनको इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से सेपरेट किया है थ्रू एन एग्रोस जेल के थ्रू। तो इनको देखने के लिए, उसको विजिबल करने के लिए, इसको देखने के लिए ये सब हम यूज़ करते हैं। देखिए ये डीएनए के बैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये सब देखो। तो इसी के लिए यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर का हम यूज़ करते हैं। तो यार ये थे हमारे 10 इंस्ट्रूमेंट। तो यार अगर आपको और भी वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।